बड़ी माँ, हॉस्पिटल में धर्मेश बहुत रोया, पल पल अपने आप को कोस रहा था। ये कुछ कहता नहीं, लेकिन बहुत प्यार करता है आपसे, हमारी तरह। हर पल 1000 बार मरा ये, जब हम डेड बॉडी की पहचान करने गए थे। मुझे माफ कर दे बेटा। मैं तो आज तक यही समझती थी कि मैं तो इस घर के कोने में पड़ी रहती हूँ, लेकिन आज पता चला कि सबके दिल के कोने में भी मेरे लिए जगह है। पता है बड़ी माँ, राजू काका ने आपके लिए मीठा ना खाने की बाधा ली है और केदार ने 11 मंगलवार का व्रत लिया है। उसे डर था कि कहीं आपको कुछ हो गया तो गीता काकी जिंदगी भर अपने आप को कोसती रहेंगी। मैंने भी कसम खाई थी बा कि अगर मेरी बा वापस नहीं आई तो मैं जिंदगी में कभी भी अपने स्कूटर को हाथ तक नहीं लगाऊंगा। स्कूटर की मन्नत? धर्मेश, चिराग के लिए बड़ी माँ और भगवान के बाद स्कूटर ही तो सबसे ज्यादा प्यारा है। लेकिन बड़ी माँ, मैं आपसे अब भी नाराज हूं। तू भी मुझसे? चलो मैं मान गया, लेकिन ऐसे कैसे चली गई आप बिना बताए, वो भी रात को आई? आपको पता है ना, हमारे एरिया में कभी कभी लाइट चली जाती है, कितना घना अंधेरा होता है। ऐसे में सबको सॉरी बोलती हूँ, सबको सॉरी बोलती हूँ। अब तुम लोग तो जानते हो ना मेरा स्वभाव जरा थोड़ा। सॉरी। धर्मेश, धर्मेश, बड़ी माँ कहीं नहीं मिली, होटल मयूर पैलेस में भी नहीं है। बोल राजू भाई, हाँ। ये कौन है? ये तो सेम टू सेम बड़ी माँ दिखती है। चिराग ज्यादा रोए नहीं, इसलिए बड़ी माँ जैसी दिखने वाली आंटी को लेकर आए ना आप लोग। जय सोमनाथ, मैं राजू। राजू, दिमाग से भी कामचोर हो गया तो? ये तो बोलती भी सेम टू सेम बड़ी माँ के जैसे है। राजू भाई, ये बड़ी माँ ही है, आ गई वापस। आ गई? थैंक यू महादेव, अब मैं मिठाई खा सकता हूँ। चिराग, ये बड़ी माँ ही है। ये देखो, तुम लोग सब तो हंसे, लेकिन मेरी जस्सूबेन के चेहरे से हंसी गायब हो गई है। वो सचमुच बहुत नाराज है मुझसे, बात ही नहीं कर रही है। अच्छा है, तुझे सबक मिलना ही चाहिए। ए तू चुप रहे, तू तो दुश्मन है मेरा। ए पिनाकी, तू जाके जस्सूबेन को मेरी तरफ से मना ना। अगर वो मुझसे बात नहीं करेगी ना तो मैं सचमुच में मर जाऊंगी। जा ना पिनाकिन, तू बात करना, तेरी बात वो नहीं टालेगी बेटा। ठीक है बड़ी माँ, मैं जाकर बात करता हूँ उससे। नहीं, मैं किसी की बात नहीं सुनूंगी। कई बार भाभी की जिद झूठी होती है, फिर भी मैं उन्हें संभाल लेती हूँ, लेकिन इस बार तो जसबीन, मानते हैं इस बार बड़ी माँ हैज डन बाउंड्री, पर बड़ी सासू माँ क्रिकेट खेल के आई है, बाउंड्री मारी उन्होंने। अरे वाह! भाभी, दीपिका भाभी कह रही है कि इस बार मासी ने हद कर दी। दीपिका, आज इंग्लिश में बात नहीं करनी, ऐसा कहा ना पापा ने तुझे। तुम सब जाओ, मैं भाभी को माफ नहीं करने वाली। जसुबेन, आप ही कहती है ना कि बड़ी सासू माँ का स्वभाव बच्चों जैसा है। हाँ, पर हर बात में क्या बचपना। चिराग ऐसा करता तो मैं समझ सकती हूँ, लेकिन बड़े भी ऐसा करने लगे तो क्या होगा इस परिवार का। बिल्कुल सही कहा जसुबेन, एक दिन बड़े पापा भी इसी तरह घर छोड़ के चले गए थे। जसुबेन, ये भी तो सोचिए, बड़ी माँ वापस तो आई ना। अब तू आया उनकी वकालत करने। हाँ, क्योंकि उनका भी पोता हूं मैं। जसुबेन, आप तो जानती है ना कि बड़ी माँ को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। आप उनसे छोटी हैं, फिर भी आपको ज्यादा मान मिलता है, घर की सारी जिम्मेदारियां आप संभालती हैं, तो वो थोड़ा सा। वैसे तो गीता के हिस्से भी ज्यादा जिम्मेदारियां आती है, लेकिन पुष्पा को तो कभी कॉम्प्लेक्स नहीं हुआ, और मैं उन्हें सारी जिम्मेदारियां सौंपने को तैयार हूं। लेकिन 2 दिन के बाद वो खुद ही आएंगी कि भाई मुझसे तो ये नहीं होता। और उन्हें जो ये कॉम्प्लेक्स है, जिसका पति नहीं, उसकी चलती नहीं, उसे हर बार ढाल बनने नहीं दे सकते।
अगर जिम्मेदारी उठानी है तो खुद तो जिम्मेदार बनो। एक तो ऐसा खत लिखकर चली गई, और गई तो गई कहां, तो ब्यूटी पार्लर, और दिन में एक फोन तक नहीं किया। पुलिस ने उन्हें बताया भी कि सब तुम्हें ढूंढ रहे, फिर भी फोन नहीं किया, और फिर यहां आके सबका कसूर निकालने बैठ गई। क्योंकि अकेली पड़ गई थी वो। पूरा परिवार एक तरफ और वो अकेली एक तरफ। इस घर की सबसे डरावनी बात है अकेला होना, है ना जसुबेन? करेक्ट। अरे बड़ी माँ बचपना ना करे तो हमें टेंशन लेना चाहिए कि कुछ प्रॉब्लम है। और सोचिए ना जसुबेन, अगर बड़ी माँ अपना अकेलापन दूर करने के लिए टेबल टेनिस खेल सकती हैं तो फिर ज्यादा लाडला बनने की कोशिश मत कर। पर मेरी बात सच है। हाँ, वाह, बहुत अच्छी वकालत कर रहा है। एक एक पॉइंट सोच के आया है कि क्या कहना है, कैसे कहना है। भाभी ने भेजा है ना तुझे? हाँ, क्योंकि आप बात नहीं कर रही हैं तो नहीं रहा जा रहा है उनसे जसुबेन। और ये हम भी देख सकते हैं कि उनसे ज्यादा तकलीफ आपको हो रही है। देखिए, आपकी आंखें नम हैं। अब इससे बड़ा क्या सबूत दूं मैं अपनी बात का? जसुबेन, माफ कर दीजिए ना बड़ी सासू माँ को। कल पुष्पा भाभी का जन्मदिन है जसुबेन। अगर आप मासी को माफ नहीं करेंगी तो उनका मूड खराब रहेगा। हाँ, और उनका मूड खराब रहेगा तो पार्टी का मजा भी। कितना कुछ सोचा है हमने बनाने का। दम आलू, दाल मखनी, ढोकला, पात्रा, और क्या दीपिका भाभी? पूरी, पराठा, बासुंदी। हाँ काकी, मेन्यू। जसुबेन, क्या आप चाहती हैं कि पुष्पा भाभी के जन्मदिन पे भी माहौल तंग रहे? जसुबेन, बड़ी माँ से बात कीजिए ना प्लीज। भाभी, अगर आपके आंसू इस जमीन पर गिरे तो इस घर से खुशियां मुंह मोड़ लेगी। तू तो बात नहीं करती है ना मुझसे, फिर क्यों आई इधर? जा, मत कर बात। कमाल है, मैं बात नहीं कर रही थी तो आपको तकलीफ थी, अब बात कर रही हूँ तब भी प्रॉब्लम है। मैं ऐसी हूँ, बोल क्या करना है? वाह, कसूर आपका और डांट मुझे रही है। भाभी, आपकी यही बात मुझे तसल्ली देती है कि आप बिल्कुल नॉर्मल है। अभी तक तूने मेरी तारीफ नहीं की है कि मेरा नया रूप तुझे कैसा लगा। अच्छी नहीं लग रही है आप। तभी तो साड़ी बदल दी मैंने। लेकिन ये विग 850 रुपये दिए हैं इस वीक के, रहने दे थोड़ी देर। जसुबेन, मुझसे बात करेगी ना? अरे आई तब से और क्या कर रही हूँ? ऐसे नहीं, तू बोल कि मैं तुझसे बात करूंगी। अच्छा,
मैं आपसे बात करूंगी। हाँ ऐसे। अरे सुनो सुनो सब लोग, जसूबेन ने कहा है कि वो मुझसे बात करेगी। जसूबेन मुझसे बात कर रही है, सुना? थैंक यू जसूबेन, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि एक तो तूने मुझसे बात करना शुरू कर दिया और दूसरा मुझे पता चल गया है कि इस घर में मुझे सब लोग कितना प्यार करते हैं। भाभी, प्यार का एहसास बताकर नहीं जताकर होता है। और अब ऐसा क्यों समझती है कि इस घर में सब आपसे प्यार नहीं करते? चल बस बस, हाँ अब मुझे समझाने की कोशिश मत करना, मैं समझ गई हूँ। अब मैं कोशिश करूंगी कि आगे से ऐसा कुछ ना करूं। बस सिर्फ कोशिश, पक्का नहीं? कोशिश कर तो रही हूँ ना। अब देखना मैं कितना कोऑपरेट करती हूँ। कल पुष्पा का जन्मदिन है ना, इतना हल्ला गुल्ला करेंगे, इतने मजे करेंगे कि सचमुच रविवार जैसा वातावरण हो जाएगा। और मैं कोशिश करूंगी कि कल तक कोई कड़वी बात नहीं कहूंगी। पक्का पक्का। इस बार जसूबेन का नहीं, पानकोर का वादा है। कल का दिन सबको जिंदगी भर याद रहेगा। आजा। सर 9:30 बज गए। वास्तु वास्तु 10वीं के विद्यार्थियों के भविष्य का सवाल है। सर जिस तरह आप तपस्या करते हुए बैठे हैं, मुझे लग रहा है अगले 10 साल तक 10वीं के बच्चों का भविष्य सुधर गया होगा सर। है ना? जी मुझे भी लग रहा है। बस अब बहुत हो गया। एक काम करो, मेरे घर फोन करो और पापा से बात करना जी, और उनसे कहना कि वास्तु अच्छा चल रहा है। जाओ जल्दी जाओ। जी सर। बापा ने तो नहीं सुनी, प्रभु आप तो सुन लो। हेलो, क्या वास्तु ठीक है? चंदू ने ऐसा कहा? अरे अरे चंदू से कहना कि बस चिराग आ ही रहा है। ठीक है। अरे चिराग, अरे ओ चिराग। जी पापा। अरे चिराग, वो चंदू अभी तक स्कूल में ही है, तू जा। अरे हाँ, मैं अभी पैंट लेके जाता हूँ। अरे सुन सुन, तुझे तो बुखार है ना बेटा, मैं राजू को भेज देता हूँ। अरे राजू। नहीं नहीं पापा, वो बाहर गई तो मेरा बुखार अब उतर गया है और मैं जिम्मेदार भी हूं ना, तो मैं ही जाता हूं। अरे सुन, अब स्कूटर साफ करने मत बैठना तू, हाँ जल्दी जा। जी। रंग ताड़ी रे रंग ताड़ी। पापा अब अभी तक जाग रहे हैं? 11:15 बज रहे हैं। अभी थोड़ी देर में 12 भी बज जाएंगे, घड़ी में भी और कल मेरा ये काम देख के सबके चेहरे पर भी। क्या कर रहे हैं आप? कल पुष्पा भाभी का बर्थडे है ना, तो तुम्हारी मम्मी और घर की बाकी सारी लेडीज मिलके उनके लिए गिफ्ट पैक कर रहे हैं। तो मैं भी अपनी तरफ से गिफ्ट पैक कर रहा हूँ। हर साल सब लोग बड़ी बड़ी गिफ्ट देते हैं और मैं हमेशा कार्ड पेपर पे हैप्पी बर्थडे लिख के दे देता हूँ, या तो फिर मिट्टी का कोई छोटा सा खिलौना बना के दे देता हूँ। तो फिर मुझे भी बुरा लगता है, मैं कोई बड़ी गिफ्ट क्यों नहीं देता, मैं हमेशा छोटी सी गिफ्ट क्यों देता हूँ। इसलिए मैंने सोचा है इस साल मैं पुष्पा भाभी को सबसे बड़ी गिफ्ट दूंगा। ये देख। क्या दे रहे हैं आप? फ्रिज। फ्रिज? आप फ्रिज कहाँ से लाएंगे? और इतना बड़ा फ्रिज इसमें कैसे बैठेगा? अरे लल्लू भाई,
ये तो मैं भी जानता हूँ कि इतने से बॉक्स में फ्रिज नहीं आ सकता। तो फिर आप कैसे? तो किसी को बताना मत, ये सरप्राइज है। ये फ्रिज नहीं, फ्रिज का कूपन है। ये देख, मैं तुझे दिखाता हूँ। ये देख, अखबार में इश्तिहार आया था, राजेश सेल्स वालों ने दिया है कि बड़ा सा 3.5 लाख वाला टीवी खरीदो तो उसके साथ ये फ्रिज फ्री में मिलेगा। तो ये फ्री वाला फ्रिज मैं पुष्पा भाभी को गिफ्ट कर रहा हूँ। पापा, फिर ये 3.5 लाख वाला टीवी कौन खरीदेगा? अरे वो हम नहीं खरीदेंगे ना, हम दुकान वालों को बोलेंगे कि हमें टीवी नहीं चाहिए, जो फ्री में फ्रिज है ना, सिर्फ वो आप हमें दे दो। पापा, ऐसा नहीं होता है। अगर टीवी खरीदेंगे तो ही फ्रिज मिलेगा। अरे भाई, हमारे घर में जो टीवी है ना, उसका फोटो ले जाके हम दुकान वालों को दिखाएंगे कि देखो हमारे पास घर में टीवी है और हमें टीवी नहीं चाहिए, तब वो लोग मान जाएंगे। समझा? मैं तो समझ गया, लेकिन वो लोग नहीं समझेंगे पापा। अगर आप टीवी का फोटो लेके गए तो वो लोग हंसेंगे, तो मुझे और मम्मी को कितना बुरा लगेगा। मेरी बात मानिए, फ्रिज ऐसे नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि मैं पुष्पा भाभी को इस साल भी बड़ी गिफ्ट नहीं दे पाऊंगा। पापा, मम्मी कहती है ना, तोहफा नहीं, तोहफा देने वाले की भावना देखनी चाहिए। हर साल मुझे ऐसा बोल के सब लोग मना लेते हैं। पापा, अगर आपको बड़ी गिफ्ट देनी है तो आप मेरे जन्मदिन पर दे दीजिएगा। 2 महीने बाद तो मेरा जन्मदिन आ ही रहा है और आपके पास टाइम भी है सोचने के लिए कि बड़ी गिफ्ट कैसे लाए, और मैं भी आपकी मदद करूंगा। हाँ, मस्त आइडिया है ना? तो अब आप कपड़े बदल के सो जाइए। हाँ, लेकिन 2 महीने में मैं पक्का तुझे बड़ी गिफ्ट दे पाऊंगा ना? हाँ। ठीक है, तो फिर मैं कपड़े बदल के सो जाता हूँ। और हाँ, तू मम्मी को बोलना कि सुबह मुझे एकदम जल्दी उठा दे। हाँ, मैं पुष्पा भाभी को सबसे पहले विश करना चाहता हूँ। जय सोमनाथ। जय सोमनाथ। और हाँ, 2 महीने बाद पक्का? हाँ, पक्का। ठीक है। 2 महीने बाद मैं पापा से क्या कहूँगा? अरे देवा, 2 बजले। शांति शांति। क्या शांति? दोपहर के 2 बज गए और आपने मुझे उठाया तक नहीं। अरे 2 नहीं बजे हैं। पुष्पा रानी, तुमने घड़ी उल्टी रखी है। सुबह के 7:30 बजे। अय्या देवा, मसले वो आपके स्क्रिप्ट के पन्ने उड़ न जाए इसलिए मैंने उसके ऊपर घड़ी रखी, लेकिन ये देखा नहीं कि उल्टी रखी। कोई गलती इंसान से ही होती है। आप हंस रहे हैं, आपको गुस्सा नहीं आया? गुस्सा करने के लिए मेरे पास 2 वजह और भी हैं। मेरी एक ही चप्पल है। हाँ, वो आप जूते पहनकर चले गए थे ना, तो आपकी चप्पलें यहीं पर पड़ी हुई थी, और बाहर आंगन में ना बाजरा सूखने के लिए डाला था, तो कौवे आकर बाजरा खा रहे थे, तो उनको उड़ाने के लिए मैंने आपकी चप्पल ली और चप्पल बाजरे पर ही पड़ी रहेगी। ना कौवे बाजरा खा पाए और ना ही घर वाले। और दूसरी वजह? हाँ, दूसरी वजह, मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरी पैंट की सिलाई निकल गई है तो जरा सिल देना, तो तुमने उसके दोनों पांव एक साथ सिल दिए। अब इसे पहनकर मैं स्कूल के स्पोर्ट्स दिवस में ही हिस्सा ले सकता हूं, और वो भी गोनी रेस में, ऐसे कूदते हुए। सॉरी, फिर से सॉरी। वो मैं आपकी पैंट सिल ही रही थी, तभी सब लोग मिलकर बड़ी सासू माँ के साथ हंसी मजाक कर रहे थे ना, तो मेरा ध्यान उनकी बातों में, और ऐसे में तुमने ये भी देखना उचित नहीं समझा कि सिलाई ठीक से हुई है या नहीं। सॉरी। कोई बात नहीं,
आज मैं तुम पर गुस्सा नहीं होऊंगा, क्योंकि आज तो तुम्हारा जन्मदिवस है ना। आज मैं तुम्हारे लिए 2 तोहफे लाया हूं। ये देखो, ये है मेरे परम पूज्य गुरुदेव रघुदेव सिकंदराबाद वाले का काव्य संग्रह। रघुदेव सिकंदरा वाले उर्फ अनाड़ी। इनका नाम अनाड़ी है? नहीं नहीं, ये तो उनका तखल्लुस है, उपनाम। मुझे भी अपना उपनाम, अपना तखल्लुस ढूंढना पड़ेगा। सोच रहा हूं कि मेरा भी कविता संग्रह छपे। प्रोफेसर, ये देखो। अब जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जाओ। मैं भी देखना चाहता हूं कि ये तुम्हारे बालों में कितनी जचती है। अरे कहां जा रही हो? सबको दिखाने। प्रोफेसर चंद्रकांत जोशी, निराला।